अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज तरावी की अहमियत और फ़जीलत। रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत क़ियामुल लैल है। ये आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन रात को क़ियामुल लैल यानी नमाज तरावी का अहतमाम करेगा ईमान और सवाब की नीयत से, तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की रातों में जिसने क़याम किया, एक सजदे पर अल्लाह करीम उसे 1500 नेकियां अता फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला एक मोती से बना हुआ महल उसके लिए तैयार फरमा देते हैं। दूसरी हदीस पाक में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि रात को क़याम करो। रात के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होना इसे अपनी आदत बनाओ और ये क़याम तुम्हें अपने रब के करीब कर देगा। नमाज तरावी में पहले मोमिन जिस मुकाम पर होता है, सजदे के बाद वो अगले मुकाम पर चला जाता है। तीसरी फजीलत के बारे में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज तरावी तुम्हारे पिछले गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब होगी। और चौथी फजीलत में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज तरावी का अहतमाम करोगे तो ये क़याम तुम्हें आइंदा गुनाहों से बचा लेगा। नमाज तरावी से पिछले गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं और अगले गुनाहों से बचने के लिए रूहानी ताकत भी पैदा हो जाती है। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी की 5वीं फजीलत भी बयान फरमाई है कि ये क़याम नमाज तरावी तुम्हारे जिस्म से कई बीमारियों का ख़ात्मा फरमा देता है। ये जिस्मानी शफा हासिल करने का भी बाइस है। तो इससे मालूम होता है कि दीन पर अमल करने से दुनिया और आखिरत दोनों में फैज़ मिलता है और बरकतें हासिल होती हैं। नमाज तरावी हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए पढ़नी है। नतीजा ये निकलेगा कि पिछले गुनाह भी माफ़ होंगे और आइंदा गुनाहों से बचने की ताकत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देंगे। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते जो अर्श का तवाफ़ कर रहे हैं बड़ी शान वाले फ़रिश्ते हैं। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नमाज तरावी अदा कर रहे होते हैं, रातों का क़याम फरमाते हैं, तो बड़ी शान वाले फ़रिश्ते वो अर्ज़ करते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हमें इजाज़त दे, हम उन नमाज़ियों से मिल कर आएँ जो रोज़े के थके हुए भी थे लेकिन फिर तेरी याद में खड़े हो गए। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी मोमिन से वो फ़रिश्ता मस कर गया तो उसको कभी बदबख्ती नहीं छुएगी, उसे सादत दारैन हासिल हो जाएगी। कितनी बड़ी फजीलत है जो रात को क़याम कर रहे हैं। फ़रिश्ते उनसे मुलाकात के लिए रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त मांग रहे हैं। जब बंदा मोमिन को नमाज तरावी में रिक्कत और यकसुई पैदा होती है, नमाज में दिल लग जाता है, इश्क व मोहब्बत के साथ साथ सजदा कर रहा होता है, समझो कि अर्श का फ़रिश्ता उससे मस कर रहा है। तो सोचें ज़रा, जिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ दिया है, जिन्हें आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक मस करता रहा, वो कितने खुश नसीब हैं। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन कितना खुश नसीब है जो सारा दिन रोज़ा भी रखा, काम काज में भी मसरूफ़ रहा, लेकिन नमाज इशा अदा करने के बाद नमाज तरावी के लिए खड़ा हो गया। उस मोमिन के लिए कुरान पाक गवाही देगा कि मौला करीम मेरी शफाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। मौला करीम कुरान पाक की शफाअत को कबूल फरमा कर उस शख्स को जन्नत अता फरमा देंगे।
رمضان المبارک میں جو نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اس میں پورا قرآن پاک سننا چاہیے تاکہ قرآن پاک کی شفاعت سے فیض یاب ہو سکیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں پورا قرآن پاک سننے کا موقع دیا ہے تو نماز تراویح کی پوری 20 رکعت پڑھیں، درمیان میں مت چھوڑیں، پوری نماز تراویح کی لذت حاصل کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محاسبہ نفس اور ایمان کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتا ہے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح یعنی 20 رکعت ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر مسجد حرمین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم قرآن کے بعد دعا فرمائی۔ ختم قرآن نماز تراویح کی آخری رکعت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ نماز تراویح کی آخری رکعت میں امام دعا کرتا ہے اور پیچھے لوگ آمین کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر کی رکعت کو باجماعت پڑھایا۔ یہ حضرت مولا علی کی سنت ہے، اس لیے ہمیں بھی نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ ایک بار پھر یہ موقع ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمتوں اور برکتوں اور اس کے فضل و کرم کی موصلہ دار بارش ہو رہی ہے، باطنی اور ظاہری رحمت برس رہی ہے، ٹھنڈی اور جنتی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور قرب کو حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔